श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हर दुख की, हर दर्द की दवा है साईं। घुटन भरी जिंदगी में फिजा है साईं। जो ना समझे उसके लिए तो कुछ भी नहीं, जो समझे उसके लिए ईश्वर है, खुदा है साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसे हमेशा की तरह लाइक अवश्य कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने बंधुओं तक इसको पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन और आश्रय दाता हैं, जो पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सामला राम रासने कासार की निम्नलिखित कथा उपर्युक्त कथन की पुष्टि करती है। वे सन 1895 यानी 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अन्ना को मुंबई से उनके एक मित्र ने पत्र लिखा कि वो उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 यानी 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का ये प्रस्ताव मुंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं, ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श करने की प्रार्थना की। ये पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय द्वारका माई में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, वो इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, बाबा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं? बाबा कहने लगे, श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यान पूर्वक सुनकर चिंतित होकर कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर
लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसका इंतजार उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क होता है, इसलिए ज्यादा ठीक तो यही है कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि ये विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी ही औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इस कारण वो बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे। इसलिए दामू अन्ना के मन की बात जानकर बाबा ने कहा, बापू, मैं अपने को इन सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने ये विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए का 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी असत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त बारिश हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। ये कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा, जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है। ये देखकर दामू अन्ना का साईं चरणों में विश्वास और भी दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए अलग से निकाल कर रख लिए। दामू अन्ना की 3 पत्नियां थी, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया था कि उनकी केवल 2 ही पत्नियां हैं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजन के लिए द्वारका माई में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं। जिसके हैं उन्हीं को खाने और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु महलसापति जी ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वो आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने उनसे कहा, ये आम तुम खुद ना खाओ, इन्हें अपनी छोटी पत्नी को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। ये आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी पत्नी को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया।
बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही बना हुआ है। बाबा ने कहा है, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। मैं न रहूं चिंता न कछु, अस्थि समाधि पाव। होए अनन्य ध्यावो मुझे, निराकार रही आप, निराकार रही आप। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 आइए हम मिलकर श्री साईनाथ के श्री चरणों में श्री हेमाड पंत जी द्वारा लिखित ये प्रार्थना करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव आपके नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र आपके नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम आपके ज्ञान प्रकाश में सुख पूर्वक विचरण करने लगेंगे। ये जो आपका लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह आपकी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। इस प्रार्थना को हमें जब भी समय लगे पढ़ना सुनना चाहिए। ऐसा करने से यकीनन हमें लाभ होगा
और हमारा मन शांत एवं तृप्त होगा। मैं तो स्वयं इस प्रार्थना को अक्सर किया करता हूँ। जब कभी भी हम भजन संध्या या सत्संग करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इस प्रार्थना को अवश्य सबके साथ मिलकर करें। आप भी करके देखिएगा, आनंद अनुभव होगा। इस प्रार्थना के साथ ही श्री दामू अन्ना के एक कथन को उद्धृत किया गया है जो ध्यान देने योग्य है। दामू अन्ना कहते हैं कि एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में दो प्रश्न उठे। पहला प्रश्न पूछते हुए दामू बोले कि बाबा, जो जन समुदाय आपके दर्शनों के लिए शिरडी आते हैं, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उत्तर देते हुए बाबा ने बड़ी सरलता से कहा, बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बोर फल बन जाएं, तो आमों की गणना भी नहीं हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झरकर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े भी तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न दामू अन्ना के खुद के विषय में था। दामू अन्ना ने बाबा से पूछा, बाबा, यदि आपने निर्वाण ले लिया तो मैं तो बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका उत्तर देते हुए बाबा बोले, जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को बाबा ने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात आज भी निरंतर निभा रहे हैं। बाबा अभी भी हमारे साथ रहकर हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दामू अन्ना आगे कहते हैं कि ये घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे अलग हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार न रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूर्ण पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी पत्नी के गहनों का संदूक, जिसमें मंगल सूत्र और नथ आदि थे, चुरा लिए, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वो व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। जो जैसे जब भी करे सुमिरन ध्यान कराए, प्रभु मिली विपदा काट दे, भक्त सदा प्रभु पाए, भक्त सदा प्रभु पाए। साई ओम साई ओम, साई ओम साई ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय यहाँ संपन्न होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अगले अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।